और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। लंच टाइम में आज सबसे पहले बात करते हैं बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, जो दिल्ली एनसीआर में अपना भव्य दरबार लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत कल से होगी, लेकिन इससे ठीक पहले आज शाम करीब 4 बजे एक बड़ी कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। इस आयोजन के दौरान शुक्रवार को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का प्रसिद्ध दिव्य दरबार भी लगने वाला है। अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार राजधानी में सजेगा। इस बार गुरुजी दिल्ली में दर्शन देंगे। देश भर में प्रवचन देने के बाद अब वो राजधानी में हनुमान कथा सुनाएंगे। कि हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हम बालाजी के हैं, और उसी भरोसा और उनके प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों में अगर उन्होंने अपनी कृपा के लिए इस नालायक को चुना है, तो हमारा तो एक ही संकल्प है कि जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। दरअसल दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में बाबा का दरबार लग रहा है। ये कार्यक्रम 8 जुलाई यानी शनिवार तक आयोजित होगा। आज इसकी शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल होंगी। फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करेंगे। ये हनुमान कथा तीनों दिन शाम 4 से 8 बजे तक होगी। शुक्रवार को ही उनका दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें श्रद्धालु उनसे सवाल पूछ सकेंगे। इसका समय दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। वहीं शनिवार को 21 कन्याओं का विवाह भी करवाया जाएगा। दिव्य दरबार का आयोजन 7 जुलाई को यहाँ पर रहेगा। 7 जुलाई को 12 बजे से गुरुदेव का दिव्य दरबार इसी मंच के माध्यम से यहाँ पे लगाया जाएगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। माना जा रहा है कि इसमें दिल्ली एनसीआर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे में आयोजकों ने भी काफी बंदोबस्त किए हैं। देखिए, जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं कथा स्थल की, ये स्थान की अगर हम बात करें तो एक रोड की तरफ गाजियाबाद और दूसरे रोड की तरफ यूपी शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगभग आधी संख्या एनसीआर के क्षेत्रों से आने वाली और लगभग आधी संख्या दिल्ली की होगी। दिल्ली में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के बाद यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी बड़ा आयोजन होगा, जहां 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उनका दरबार लगेगा। यानी अगले करीब 1.5 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में राम भक्त हनुमान की गूंज सुनाई देती रहेगी और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली से हमारे साथ अनामिका गौड़ जुड़ गई हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो कलश यात्रा है वो कितने बजे शुरू होगी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। अनामिका बताइए, आज जब 4 बजे कलश यात्रा होगी तो उसमें क्या क्या होने वाला है? जी, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में। यहाँ पे एक भव्य पंडाल लगाया गया है और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हो रही है। लेकिन अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ कल से कथा होनी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक भव्य पूरा पंडाल सजाया गया है। मंच आप देख सकती हैं कि अभी तैयार हो ही रहा है, तैयारियां लगभग चल रही हैं। लेकिन कथा कल से शुरू होनी है, आज कलश यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो अभी से आने शुरू हो गए। अगर राजा तस्वीरों में दिखाए तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए हैं। भले ये कथा दिल्ली में हो रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों से, बिहार से, मुजफ्फरनगर से, यूपी से यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए हैं। और क्या कैसा रहेगा कार्यक्रम, कितनी लोगों की व्यवस्था की गई है। कलश यात्रा शाम को 4 बजे निकलेगी, कितने लोगों के आने की अनुमान है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कार्यक्रम के आयोजक रवि गुप्ता जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 8 तारीख तक कथा चलेगी, कल बागेश्वर आएंगे, आज कलश यात्रा चलेगी। कहाँ से कलश यात्रा की शुरुआत होगी और क्या कार्यक्रम के आयोजन यहाँ पे किए?
देखिए, पुलिस स्टेशन मधु विहार के साथ में से एक ग्राउंड है, डीडीए ग्राउंड, वहां से इस भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और लगभग 1100 मीटर की ये दूरी हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे की समय में तय करेंगे। हजारों की संख्याओं में माताएं बहनें जो उत्साहित हैं इस कलश यात्रा में भाग लेने के लिए, और बैंड बाजे बारात के साथ भव्य और दिव्य कलश यात्रा का आयोजन आज शाम को 4 बजे से किया जाएगा। ठीक उसी के बाद दिनांक 6, 7 और 8 3 दिन के लिए परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इस कथा पंडाल में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अभी जिस पंडाल में हम मौजूद है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, कितने लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि हमने पटना में भी देखा लोग लाखों की संख्या में आ गए थे, क्या उतनी व्यवस्था दिल्ली में की गई है? देखिए, संतों का समागम है, यहाँ ऐसे भक्तों की गिनती या अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली की आयोजन समिति तैयार है। हजारों से लाखों भक्त जितने भी आएंगे उनका हृदय से अभिनंदन है। आप देख रहे हैं कि एक के साथ साथ 2 और पंडाल हमने दूसरे ग्राउंड में लगाए हैं, तो जितने भी भक्त आएंगे उनका हृदय से स्वागत है, उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे तैयार की गई है। बीजेपी से नवीन जिंदल भी हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि गर्मी बहुत है, श्रद्धालु आएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम क्या यहाँ पे किया गया है और स्वास्थ्य के लिए क्या कोई शिविर लगाए गए हैं? देखिए, सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था सुबह शाम की, जो भी यहाँ आए वो भूखा ना सोए। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, हमने बड़े 3 हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, दीपक कैलाश हॉस्पिटल है और मेट्रो हॉस्पिटल है, इनसे टाई अप किया हुआ है। इनकी सर एम्बुलेंस भी है, बहुत सारी व्यवस्था है। शटल बस सेवा शुरू करिए फ्री लोगों के लिए। वॉलंटियर्स कितने इसमें? शटल बस सेवा शुरू करिए, यहाँ से लेकर आनंद विहार बस अड्डे तक लोग कथा के बाद जा सकें। सबसे हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करें। दिल्ली मेट्रो से भी निवेदन किया है कि यहाँ पर उस दौरान, कथा के दौरान एक्सेस मेट्रो चलाए। लगभग 2000 हमारे वॉलंटियर यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ पुलिस और दूसरे होमगार्ड और दूसरे लोग भी इस व्यवस्था में लगे हैं। हमारे 70,000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं तीनों पंडाल में और लाखों लोग कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और जो शाम को जो कलश यात्रा होनी है उसके लिए आप देखिए, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो जो दिल्ली पुलिस है वो सुरक्षा की चाक चौबंद में जुटी हुई है। आप देखिए कि ट्रैफिक पुलिस, अगर आपको तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो भारी संख्या पे यहाँ पे मौजूद है। मधु विहार से ये कलश यात्रा चलनी है तो उसी के लिए यहाँ पे विवरण पुलिस को दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है कि शाम को कोई सुरक्षा में चूक ना हो। और दिल्ली वालों को भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। अनामिका, कल से यानी 6 जुलाई से हनुमंत कथा सुनाना शुरू करेंगे बाबा बागेश्वर। जैसे हम जानते हैं जब भी उनका दिव्य दरबार लगता है ना, तो बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए, उनसे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, मन की बातों को साझा करने के लिए लोग पहुंचते हैं। 2000 वॉलंटियर्स यहां पर कहा जा रहा है कि मौजूद हैं कि यहां पर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, तो खुद उन्होंने वॉलंटियर किया है कि हम आगे आकर यहां पर काम करेंगे। और बताइए थोड़ा सा, और कौन कुछ मौजूद है? और पीछे में कुछ लोग भी देख पा रही हूं, उनसे क्या आपके लिए पॉसिबल है, संभव है बात करना इस वक्त? जी, हम थोड़ा आगे वापस जहां पे हम थे वहां जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगा था कि कथा आज से शुरू हो जाएगी, तो वो यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक पंडाल का एक तरफ है वो पूरी तरीके से अभी श्रद्धालुओं से भरना शुरू हो गया है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि कथा शुरू होने से पहले, क्योंकि लोगों को भी अंदाजा है कि भीड़ इतनी होगी कि उन्हें जगह नहीं मिल पाएगी। अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं, परिवार के साथ आ गए। कुछ लोग अपना खाना पीना लेके आए हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, हम उनसे पूछेंगे। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? पूछ लो। अम्मा, कहाँ से आई हो? हम जहांगीरपुर से आए हैं बेटा। इतनी दूर से आई हो, कथा कल से शुरू होगी? पता नहीं था मुझे। पता नहीं था। तो अब यहीं रहोगे कल तक? नहीं, मैं यहीं रहूंगी परसों तक, जब दिव्य दर्शन हो जाएंगे हमारे, जब मैं जाऊंगी। बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा। अर्जी के लिए कुछ? हाँ, अर्जी के लिए मुझे जी, लगा के आए हैं घर से, यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। जी अनामिका, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जी अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी लोगों से बातचीत करने के लिए। आपसे फिर से जुड़ेंगे और अपडेट लेने के लिए। तो कल से 3 दिनों के लिए दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार सजने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज कलश यात्रा से होगी। आपको बताते हैं दिल्ली में आज कब और क्या कार्यक्रम हो रहा है। और देखिए, शाम 4 बजे निकलेगी ये कलश यात्रा। कार्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ता जाएगा उसका पूरा ब्यौरा आपको दे रहे हैं। मधु विहार के करीब डीडीए ग्राउंड से ये कलश यात्रा निकलने वाली है।
और रात 8 बजे उत्सव ग्राउंड में समाप्त होगी ये यात्रा और ये यात्रा जो है बेहद अहम मानी जा रही है। कलश यात्रा के दौरान हनुमान जी की झांकी भी निकाली जाएगी। तो देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं उनको सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं। यात्रा के दौरान रथ यात्रा ढोल ताशे और बैंड बाजे के साथ ये यात्रा जो है वो लगातार आगे बढ़ती जाएगी क्रमवार तरीके से। मंडावली थाने के पास इंजीनियर्स अपार्टमेंट में पूजा अर्चना भी की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम कैसे रहने वाला है एक एक करके लगातार बता रहे हैं। जी हाँ, तो आज 2000 वॉलंटियर्स, 1500 सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस की तैनाती यात्रा के दौरान कर दी गई है ताकि व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। और देखिए कलश यात्रा को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ रास्तों पर यात्रा बाधित होगी। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे 21 कुंडी यात्रा होगी। शाम 4 बजे से 8 बजे हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा और रात 9 से 11 बजे तक प्रश्नोत्तरी होगी, यानी जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं वो प्रश्न कर पाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी से और वो उनके सही सटीक जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यात्रा किस तरह से आगे बढ़ेगी वो बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दिव्य दरबार सजने वाला है। 7 जुलाई को 3 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है। कैसे क्रमवार तरीके से आगे बढ़ेगा एक एक करके आपको बता रहे हैं। शाम 4 से 8 बजे तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा 7 जुलाई को। जी और 7 जुलाई का एक कार्यक्रम है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे और 8 जुलाई को सुबह 8 से 11 बजे तक जब कार्यक्रम होगा तो वहां पर कई लोग मौजूद होंगे। शाम 4 से 8 हनुमान कथा का कार्यक्रम रखा जाएगा और उसके बाद प्रश्नोत्तर जो होंगे धीरेन्द्र शास्त्री बोलेंगे। तो चलिए और अब कांवड़ यात्रा की भी बात कर लेते हैं। सावन का महीना है और जगह जगह बम लहरी सुनाई दे रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और शिव भक्तों ने अपने आराध्य के नाम की कांवड़ उठा ली है। आलम यह है कि फिजा में शिव के जयकारों की गूंज है। इस बीच भक्ति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक युवा श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को पालकी में बैठाकर यात्रा करवाता दिखाई दिया। श्रावण में होने वाली कांवड़ यात्रा बड़ी लंबी और भव्य है। तैयारियां भी इसकी पुख्ता है और जगह जगह पुलिस वालों को कांवड़ियों की मदद के लिए तैनात कर दिया गया है। इस बार देखिए कांवड़ यात्रा में भगवा रंग के साथ केसरिया रंग भी छाया हुआ है। तिरंगा लेकर भी कई कांवड़िए यात्रा पर निकले हैं। श्रावण मास में कांवड़ मेले का श्री गणेश हो गया है। देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन हर शुभ कार्य से पहले मां गंगा का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए धर्मनगरी हरिद्वार में आला अधिकारी मां गंगा की स्तुति कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि कांवड़ मेला और उसके बाद पड़ने वाली सावन की सोमवती अमावस्या निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। गंगा सभा के सहयोग से हुई इस विशेष पूजा में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये एक परंपरा रही है शुरू से। चाहे जितने भी स्नान हमारे होते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा जब हमारी शुरू होती है, गंगा मैया से जरूर हम आशीर्वाद लेते हैं। बिना गंगा मैया के आशीर्वाद के ये यात्राएं जितनी भी है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं होती। इसलिए हमने आशीर्वाद मांगा है कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2023 की और सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, शांति व्यवस्था कायम रखे। इसी चीज को लेके जिला प्रशासन यहाँ पे आज व्यवस्थाएं हमने अब की बार कांवड़ियों के लिए विशेष रूप से की हैं। साफ सफाई और यहाँ की जो सुरक्षा है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। शहर में कांवड़ मेले के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शिव भक्तों की हर सहूलियत का ख्याल रखा गया है। खासकर सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पूरे कांवड़ मेले में आज जो है विधिवत इसको गंगा सभा के द्वारा जो आयोजित में था, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल हुए हैं और विधिवत ये कांवड़ यात्रा भी शुरू कर दी गई, पूजा अर्चना भी की गई, मां गंगा से आशीर्वाद भी लिया गया। व्यवस्थाओं की बात करें तो जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएसी है, जल पुलिस है, फायर की है, सारे बल हमारे पहुंच चुके हैं। सबकी ब्रीफिंग हो चुकी है। हमारे जो डाइवर्जन पॉइंट्स है वहाँ पर भी फोर्स भेजा जा चुका है। यूपी के जो हमारे और हरियाणा से भी जो डाइवर्जन के हमारे प्लान वो सारे कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। तो देखा जाए तो विधिवत कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इस सावन कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है।
अपने आराध्य की भक्ति में डूबे इन साधकों का ये जोश और जज्बा देखिए। बस श्रद्धा बड़ा 2007 तक लेकर जा रहा हूँ और बढ़िया श्रद्धा है, कोई ऐसी कोई मांग नहीं, बाबा की श्रद्धा से लेकर जा रहे कावड़। आस्था भोला की दिल में होती है सर, ये हमारे और आपके इनके करने से नहीं होती है, दिल में उमंग होती है। जब उठ जाती है तो भोला साथ रहता है, वही नैया को पार लगा देता है। पिछले साल करीब 4 करोड़ कावड़िए हरिद्वार आए थे। इस साल ये तादाद और ज्यादा हो सकती है, लिहाजा शासन प्रशासन मां गंगा का आशीर्वाद लेकर पूरी मुस्तैदी से इस महाआयोजन को सफल बनाने में जुट गया है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, कांवड़ यात्रा का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। बम बम भोले के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब एक बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है तो रास्ते में कोई पड़ाव नहीं होता, लगातार कांवड़िए रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। शिव भक्त हैं, पूरे उत्साह और जोश के साथ कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। और इस महाआयोजन की सफलता की कामना लेकर आला अधिकारियों ने हरिद्वार में मां गंगा की पूजा की और कांवड़ यात्रा के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। आज सावन का दूसरा दिन है, शिवालयों में पाठ पूजा जारी है। इसी पर जानकारी लेने के लिए अपने संवाददाता मनीष चौरसिया का रुख करते हैं। मनीष, बताइए कहां पर मौजूद है और आज कांवड़ का दूसरा दिन है, कांवड़ यात्रा निकल पड़ी है। दूसरे दिन में कितने यात्री आपने देखे और कैसा माहौल है? बिल्कुल, कांवड़ यात्री निकल पड़े हैं। गुड न्यूज टुडे निकल पड़ा है। अपने दर्शकों के लिए पूरी कांवड़ यात्रा हम करेंगे, उनके लिए आशीर्वाद मांगेंगे, मां गंगा से जल लेंगे, भोले पर चढ़ाएंगे और सभी के कल्याण की कामना करेंगे। लेकिन रास्ते में हम हैं, दिल्ली से निकले तो सुबह हरिद्वार जा रहे हैं और रास्ते में हमें जगह जगह कांवड़िए मिल रहे हैं। इस तरह से हम एक शिविर के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए कि जो तमाम ये लोग जो जल लेकर वापस आ रहे हैं, उन्होंने अपने कांवड़ को इस तरह से यहाँ पर रखा है। कहते कांवड़ को आप जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसलिए इस तरह से जहां भी शिविर बने हुए हैं इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि कांवड़ अपना जल आराम से ऊंचाई पर रख पाए। यहाँ पर इन्होंने अपना जल रखा है और फिर इस शिविर में इस तरह से आराम कर रहे हैं भोले के भक्त, वो भक्त जो हरिद्वार से जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हरिद्वार से निकल चुके हैं। जय भोले, जय भोले की। कस के बोलिए एक बार, जय भोले की। ये बात, कहाँ से निकले आप लोग और कब चले थे अपने घर से? हम सर हरिद्वार से चले हैं 1 तारीख को। कहाँ से हैं आप लोग? हम राजस्थान अलवर से हैं सर। जल ले आए आप? हाँ जी, ले आए। कैसी रही यात्रा बीच में? बढ़िया रही सर। कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं सर। कौन से आप ये पहली बार गए थे या फिर आते जाते रहते? मेरी यात्रा सर पहली बार ही है। हाँ जी। बाबा, आप पहली बार है या फिर पहले भी आ चुके हैं? पहले आ चुके साहब मैं। पहली बार है? नहीं, पहली बार नहीं, 3 बार पहले लिया, चौथी बार हुआ। अच्छा, तो कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 50 के लगभग। 50 साल की उम्र हो गई। इतनी गर्मी, 30 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर है। पीछे तो और ज्यादा था जब आप चले होंगे। रास्ते में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई? दिक्कत ना आई, मतलब भोलेनाथ की कृपा से कोई परेशानी नहीं आई। जब चले थे तो मन में क्या था? मानो खुशी की, जिससे मतलब कोई परेशानी नहीं आई कि भोले पार करेंगे। यही था। आइए भोले, आगे आइए, इतना पीछे बैठे हो आप। आइए आइए। अब आप कहाँ से? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अलवर से आप भी हैं? तो ये पूरा जो जत्था है अलवर का ही है? अलवर का ही है। तो पहले भी आप लोग आते जाते रहे? ये गुरुजी पहले आ चुके हैं, इनके साथ में हम भी मौका देखे आओ मौका। अच्छा, रास्ते भर कैसी यात्रा रहती है? मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, तो थोड़ा टिप्स दीजिए मुझे, थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि कैसे रास्ते में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है। अगली बार तुम भी ये सोचोगे कि और मेरे साथ में और चलने जोड़ा बोले कृपा से और जोड़ा बने। मनीष, वैसे आप इस वक्त पूरे शिव भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से जो देख और समझ पा रही हूँ ना, आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो भी वाकई शिव भक्ति में डूबी हुई दिखाई दे रही है। क्या लिखा है आपकी टी शर्ट में? बिल्कुल, महाकाल का नाम लिखा हुआ है, जय महाकाल लिखा हुआ है। और बकायदा हमने ये इसके लिए हम शुरू से
हम जेएनटी के तमाम दर्शकों को यात्रा करवा रहे हैं, कांवड़ यात्रा पर लेकर आए हैं। लेकिन यात्रा के पहले का जो पूरा प्रोसेस होता है, बाकायदा मैं गया दुकानों पर, ये सब कुछ मैंने खरीदा, उनके साथ मोल भाव किया एक आम आदमी की तरह और फिर आज सुबह हम यात्रा पर निकले हैं और ये पहला जत्था मुझे मिला है। और हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप भी पहली बार गए थे, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो जो पहली बार जाते हैं शायद उनको बहुत कठिनाइयां होती होंगी, अनुभव नहीं है कभी इस तरह का, तो रास्ते में क्या खाना है, क्या पीना है या फिर क्या नहीं खाना है, किस तरह के परहेज करने, सारी बातें क्या आपने सीखी रास्ते भर में? सर रास्ते में देखो बिल्कुल हल्का भोजन खाया हमने, मतलब उस हिसाब से कि ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। जल का जितना ज्यादा सेवन किया उतना ही शरीर ठीक रहा हमारा। और वैसे कठिनाई तो आई रास्ते में चलने में, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं रही। भोलेनाथ की कृपा से हमारी यात्रा बिल्कुल ठीक रही। ठीक है, तो आप सब नंगे पैर ही चल रहे थे? नहीं सर, चप्पल पहन लेके। अच्छा, कुछ इन्होंने चप्पल पहन रखी थी। कई भोले होते हैं, कई भक्त होते हैं जो कि नंगे पैर ही चलते हैं। बाबा आप कहाँ से आए? हम गोमुख से आए हैं। गोमुख से आप जल लेके आ रहे हैं? अरे वाह, पहली बार है आपका या पहले भी गए हैं? हम चौथी बार आए हैं। गौमुख से है, 3 बार, 2-3 बार गंगोत्री से हो गई, 10-12 बार हरिद्वार से हो गई पहले। 10-12 बार? कितने साल से आप जो है कांवड़ लेके चल रहे हैं? 9-10 साल से चल रहे हैं। 9-10 साल। तो ये प्रेरणा आपको हर बार कहाँ से मिलती है? भक्ति, ये शक्ति कहाँ से मिलती है? वही देता है एक मालिक, भोलेनाथ ही साहब सबको। मनीष कहते हैं ना कि शिव भक्त जो है, मनीष कहते हैं ना शिव भक्त और शिव के प्रति आस्था इन लोगों की, कांवड़ियों की इतनी प्रगाढ़ होती है कि आप सच्चे मन से किसी मनचाहे फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये लोग बिना थके बिना रुके लगातार आगे बढ़ता जाते हैं। जैसे उनसे आप बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि काफी साल हो गए हैं उनको ये कांवड़ यात्रा करते हुए। पूछिए जरा, अगर आप पूछ सकते हैं तो, कि क्या मनचाहा फल जो है वो प्राप्ति करना चाहते हैं इस कांवड़ यात्रा के जरिए, या फिर मन में सिर्फ एक ही भाव है और वो भाव है शिव भक्ति का? मन में आप भोले का भाव लेकर चलते हैं। हमारे कुछ अंदर एंकर्स बैठे हुए स्टूडियो में, वो पूछ रहे हैं कि बाबा को बहुत साल हो गए जाते जाते, एक बार उनसे पूछिए कि कहते हैं कि सारी मनोकामना पूरी होती है, आप कौन सी मनोकामना लेकर इस बार गए थे? इंसान की मनोकामना तो बोले पूरे जीवन भर में भी नहीं होती है। ये मन है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। ये तो एक शांति का रूप देने वाले यात्रा है। आप शांति के लिए यात्रा? भोलेनाथ सबको सब कुछ देता है, मांगने की जरूरत ही नहीं। सबके मन से पूर्ण कर देता है। जो इच्छा होती है ना वो अपना आप पूर्ति कर देता है। संसार के, पूरे संसार के जो सोच कर जाओगा वो सारी चीज मिलती है उससे। अच्छा मनीष, ये भी कहते हैं कि सुन रही है ना कि भोले के भक्त कह रहे हैं कि मांगने की जरूरत नहीं होती। मनीष ये भी कहते हैं ना कि जो एक बार कांवड़ यात्रा शुरू करता है, जो पहली बार जाता है, उसको अगले 3 साल तक यात्रा करनी होती है। ऐसी भी कोई प्रथा है, ऐसी भी कोई मान्यता है? इसके बारे में जानकारी लीजिए। हाँ, अब एक सवाल है, वो कहते हैं कि जो लोग यात्रा शुरू करते हैं, पहली बार कांवड़ उठाते हैं, तो उनको क्या फिर लगातार 3 साल तक जाना होता है या फिर अपने मन से जब जोड़ा बनाना पड़ता है? एक कावड़ लाओगे तो जोड़ा बनाना पड़ता है। 2 लानी पड़ेगी, फिर 3 ले आई तो 4 लानी पड़ेगी, 5 ले आई तो 6 लानी पड़ेगी। जोड़ा। जी चलिए, तो यात्रा के साथ मनीष, यात्रा के साथ बहुत सारी प्रथाएं और बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मनीष, मेरी आवाज आ रही है? तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, शिव भक्ति और मातृ भक्ति एक साथ। कहानी है शामली के 2 भाइयों की, जो अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें हरिद्वार ले आए। फिर कांवड़ में एक तरफ मां तो दूसरी तरफ कलश में गंगा जल भरकर निकल पड़े अपने गांव की तरफ। भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन के आते ही आस्था के अलग अलग रंग और रूप परवान चढ़ने लगते हैं। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसी ही एक अनोखी तपस्या देखने को मिली जब हरिद्वार से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शामली के रहने वाले 2 भाइयों ने श्रावण मास में ये ठाना था कि भगवान भोले की भक्ति के साथ साथ मातृ भक्ति भी करेंगे।
कभी झमाझम बारिश के बीच भीम और रामकुमार नाम के भाइयों ने कावड़ में एक तरफ अपनी मां को बिठाया तो दूसरी तरफ गंगा जल के कलश रखकर निकल पड़े। मेरे मन की इच्छा थी पूरी, मैं अपनी मम्मी का रुके पीठ पे घुमा कर लाऊं, मैं अपने कंधों पर लाऊं। गंगा स्नान क्या कराया माता जी? गंगा स्नान कराया। हरिद्वार से शामली का सफर करीब 150 किलोमीटर का है और इनकी मां का हरिद्वार जाने का मन था, लेकिन वो पैदल चलने में असमर्थ हैं। तभी इन भाइयों ने ठाना कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ मां की इच्छा भी पूरी करेंगे। हरिद्वार से हर की पौड़ी से चलना जाएंगे जी, मतलब शामली के पास में। तो मन में कैसे आया? बस ये मन में ये थी, हम अपनी अम्मी जी को गंगा जी नहा गला में हरिद्वार मतलब अपने कंधे में बिठा के मतलब। हरिद्वार के हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद इनकी मां इन्हें आशीर्वाद देते नहीं थक रही हैं। ये मेरी कर रहे मुझे हर की पेड़ी में नुआ कर लाए, मेरी कावड़ लेकर जाने लग रहे। शिव जी महाराज इनको बहुत देवा। हरिद्वार से शामली जाने वाली सड़क पर जो भी इन भाइयों का मात्र प्रेम देखता है वो इनकी सफल यात्रा की कामना तो करता ही है, आज के युग में श्रवण कुमार जैसी इच्छा रखने वाले इन भाइयों की प्रशंसा भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भर में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली को मानसून की अच्छी बारिश का भी इंतजार है। इस बीच राजधानी में प्रशासन के कामों की पोल एक बार फिर खुल गई। आज सुबह 7:45 बजे के करीब जनकपुरी पौष इलाके में अचानक अपने आप एक सड़क धंस गई। मेन रोड का एक बड़ा हिस्सा धरती में समा गया।